सब लोग की क्यूरियोसिटी यही है कि ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 के बाद क्या हुआ, आस्था का क्या हुआ, ल्यूसीफेरो के बाद असली विलन कौन है। और आज मैं तुम्हें ब्लैक क्लोवर मैंगा की वो कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूं जहां से एनिमे खत्म हुआ था, उसके बाद की रियल स्टोरी। स्पीड किंगडम वॉर खत्म हो चुकी थी, ल्यूसीफेरो फाइनली डिफीट हो चुका था, सब कैप्टन जमीन पर गिरे हुए थे, यामी और विलियम बैरली जिंदा बचे थे, नोएल थक चुकी थी और आस्था अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। सबको लगा बस यही फाइनल बैटल था, सब खत्म। लेकिन असली नाइटमेयर अभी स्टार्ट हुआ था। जूलियस नोवोक्रोनो, क्लोवर किंगडम का विज़र्ड किंग, वो अचानक डिसअपीयर हो जाता है और तब रिवील होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जूलियस असल में जूलियस है ही नहीं, उसका असली नाम है ल्यूसियस सोक्रेटिस। हाँ, डार्क ट्राइड का चौथा भाई और सबसे इंटेलिजेंट, सबसे डेंजरस। ल्यूसियस के पास टाइम मैजिक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास सोल मैजिक भी है। वो इंसान की सोल को देख सकता है, समझ सकता है और चाहे तो उसे बदल भी सकता है। उसका विजन सिंपल है, एक परफेक्ट वर्ल्ड। उसके हिसाब से इंसान फ्लॉड है, इमोशंस वीकनेस हैं, डर, गुस्सा, जेलसी ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबको प्योरीफाई करेगा, डेविल्स की पावर यूज करके ह्यूमंस को इमॉर्टल पीसफुल बीइंग्स में बदल देगा और इस न्यू वर्ल्ड का सेवियर होगा ल्यूसियस खुद। लेकिन उसके प्लान का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आस्था। ल्यूसियस डायरेक्टली आस्था के सामने आता है, एक काम स्माइल के साथ, और 1 सेकंड के अंदर वो आस्था के चेस्ट में स्ट्राइक करता है। सब शॉक में जम जाते हैं, आस्था जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है आस्था मर गया, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। आस्था एक्चुअली टेलीपोर्ट हो जाता है एक अननोन जगह पर। आस्था आंखें खोलता है और खुद को पाता है एक नए देश में, लैंड ऑफ द सन। ये क्लोवर या स्पेड जैसा नहीं है, यहाँ माना नहीं, योरियो को यूज होता है। यहाँ के वॉरियर्स अपनी एनर्जी को एक अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। यहीं आस्था मिलता है रुया से। रुया एक लीडर है जिसके पास एक स्पेशल आई पावर है, टेनगान। ये पावर फ्यूचर देख सकती है। रुया आस्था को बताता है लूशियस ने फ्यूचर देखा है और हर फ्यूचर में आस्था हार रहा है। आस्था शॉक में चला जाता है, मतलब जितना भी वो स्ट्रांग हो जाए उसके जीतने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन रुया कहता है फ्यूचर फिक्स नहीं होता, फ्यूचर चेंज हो सकता है अगर आस्था अपनी एंटी मैजिक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। यहां से स्टार्ट होती है आस्था की सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग। वो सीखता है एक नई टेक्निक, ज़ेतेन। ज़ेतेन का मतलब है अपनी एनर्जी को एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट करना और एक ही स्ट्राइक में ओपोनेंट को खत्म कर देना। शुरू में आस्था कंप्लीटली फेल होता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, दिन रात सिर्फ ट्रेनिंग, और फाइनली वो एक परफेक्ट ज़ेतेन परफॉर्म करता है। एक पावरफुल एनिमी सिर्फ एक स्ट्राइक में डिफीट हो जाता है। उस मोमेंट में आस्था रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एंटी मैजिक यूजर नहीं, वो एंटी मैजिक का मास्टर बन रहा है। दूसरी साइड क्लोवर किंगडम में सिचुएशन और डार्क हो रही होती है। लूसियस अपने नए सोल्जर्स क्रिएट कर रहा होता है, उन्हें बोला जाता है पैलेडिन्स। ये प्योरिफाइड सोल्स होते हैं जिन्हें डेविल पावर दिया गया होता है। और सबसे शॉकिंग नाम, सिस्टर लिली। लूसियस उसकी सोल को चेंज कर देता है। जब आस्था बैटलफील्ड में वापस आता है, उसका पहला कॉन्फ्रंटेशन सिस्टर लिली से होता है। इमोशनली ये मोमेंट सबसे हैवी पार्ट है। इसी बीच यूनो का भी इनसेन पावर अप होता है। रिवील होता है कि यूनो स्पेड किंगडम का असली प्रिंस है। आस्था अपनी ट्रू डेविल यूनियन को स्टेबल बना लेता है। अब वो कंप्लीटली एंटी मैजिक फ्लो में रहता है। पैलेडिन्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते। लूसियस अनाउंस करता है जजमेंट डे, एक फिक्स डेट जहां वो दुनिया को रीसेट करेगा। क्लोवर, हार्ट, स्पेड सब किंगडम्स प्रिपेयर करते हैं। ये सिर्फ पावर का बैटल नहीं है, ये आइडियोलॉजी का बैटल है। एक साइड परफेक्ट वर्ल्ड, दूसरी साइड फ्रीडम। आस्था ओपनली डिक्लेयर करता है वो विज़र्ड किंग बनेगा, लोगों की फ्रीडम प्रोटेक्ट करेगा। यूनो भी वही गोल रखता है। दोनों राइवल्स अब एक ही साइड पे खड़े हैं। फाइनल वॉर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लूसियस ने अभी तक अपना फुल पावर रिवील नहीं किया, और इसी वजह से अगर ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 आता है तो ये सबसे डार्क,
सबसे इमोशनल, सबसे इनसेन सीजन होगा। अब बस एक सवाल है, क्या एंटी मैजिक टाइम मैजिक को हरा पाएगी या लूसियस सच में एक परफेक्ट दुनिया बना देगा? असली ब्लैक क्लोवर अब स्टार्ट हुआ है।